नेचर एंड सिग्नेचर कैन नॉट बी चेंज। इस पंक्ति को अगर हिंदी में समझें सामान्य भाषा में, तो मैं तो ये कहता हूं कि बालू को पीस कर तेल निकाला जा सकता है, परंतु एक जाहिल को नहीं समझाया जा सकता है। यहां पर जाहिल का मतलब अनपढ़ नहीं है। आपके और हमारे आसपास कई ऐसे डिग्रीधारी, पीएचडी, एमए, बीए पास लोग हैं जो जाहिल हैं, जो नासमझ हैं। और ऐसे जाहिल लोग से जब आप बात करते हैं, जब आप डिस्कस करते हैं, तो जाहिल की पहली पहचान ये है कि वो बातचीत के दौरान पहले आपको आपके स्तर से खींचकर अपने जाहिलियत के स्तर पर लेकर आएंगे और फिर वहां पर आपको हरा देंगे, क्योंकि वो तर्क नहीं करते हैं, वो कुतर्क करते हैं। इसीलिए हमें जाहिलों से डिस्कशन करने में जो हमारा वक्त जाया होता है उससे बचना चाहिए। और इसको लेकर एक छोटी सी स्टोरी आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, इस स्टोरी के क्रक्स को समझिएगा और अपने जीवन में कभी भी किसी भी बेवकूफ जाहिल के साथ आप डिस्कस नहीं कीजिएगा, क्योंकि वो आपका सिर्फ समय खराब करते हैं, एनर्जी बर्बाद करते हैं और आपको टेंशन और डिप्रेशन में ला देते हैं। इस कहानी को सुनिए बड़े गौर से। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक जंगल में एक बार बाघ यानी टाइगर और गधे के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। गधे ने कहा कि घास का रंग पीला होता है और टाइगर यानी कि बाघ ने कहा कि नहीं, घास का रंग हरा होता है। विवाद बढ़ता गया। गधे ने यह तर्क दिया बाघ को कि तुम क्या जानो घास का रंग, तुम तो नरभक्षी हो, तुम तो मांस खाते हो, तुम्हें क्या पता घास का रंग, घास तो हम खाते हैं। ये इशू शेर, जंगल के जो राजा होते हैं, शेर के पास गया। शेर के दरबार में बाघ और गधा दोनों पहुंचे। दोनों ने इस विवाद को सामने लाया। बाघ ने राजा के सामने, शेर राजा के सामने ये कहा कि शेर राजा आप ही बताइए, ये गधा बिल्कुल गधों की तरह बात कर रहा है। ये कह रहा है कि घास का रंग पीला होता है, जबकि जग जाहिर है कि घास का रंग हरा होता है। आप बताइए, इसको समझाइए। गधा अपनी बात पे अड़ा था। गधा ने कहा कि नहीं, घास का रंग पीला होता है। खैर, शेर को फैसला सुनाना था। राजा शेर ने कहा कि भरी सभा में सबके बीच बाघ को 20 कोड़े मारे जाए और गधे को फ्री कर दिया जाए। गधे को कहा जाए कि आप जा सकते हैं। ये न्याय किया शेर ने। अब इस न्याय से पूरा सभा तो अचंभित था ही, पूरा दरबार अचंभित था ही, लेकिन बाघ यानी टाइगर को समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं सही हूं तो शेर ने गधे को बेगुनाह साबित कर दिया और मुझे 20 कोड़े की सजा लगा दी। ये कैसा अन्याय है। परंतु बाघ खामोश रहा और बाघ ने चुपचाप जाकर 20 कोड़े खा लिए। और जब सभा खत्म हो गई तो उस बाघ ने राजा से पूछा, शेर राजा से, कि शेर राजा, आपने जो सजा दिया मैंने चुपचाप इसे सह लिया, इसे कबूल कर लिया, परंतु सच्चाई आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, जब मैं सही था तो मुझे 20 कोड़े क्यों मिले? ये 20 कोड़े तो गधे को मिलने चाहिए, क्योंकि गधा गलत था। तो शेर ने जानते हैं क्या कहा? शेर ने जबरदस्त जवाब दिया। शेर ने कहा कि बेशक मैं उस वक्त भी जानता था और अभी भी जानता हूं कि घास का रंग हरा होता है और तुम सही हो, गधा गलत है, परंतु तुम्हें 20 नहीं बल्कि 50 कोड़े मारने चाहिए। क्यों? बाघ ने कहा क्यों? जब मैं सही हूं तो 20-50 कोड़े मुझे क्यों? इसीलिए कि माना कि तुम सही हो, लेकिन तुमने गधे से डिस्कशन क्यों किया, बहस क्यों किया और गधे से विवाद क्यों किया? तुम कह देते कि हाँ गधा तुम सही हो। क्या तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम उस गधे से डिस्कस कर रहे हो? जब तुम जानते हो कि तुम सही हो तो क्या जरूरत है उससे डिस्कशन करने का, उससे विवाद करने का और इस इशू को मेरे बीच लाने का? चुपचाप शर्मिंदा हो गया बाघ और कहा कि जी हुजूर, मुझे 20 नहीं, मुझे 50 नहीं, मुझे 100 कोड़े मार खाने चाहिए, और वहां से चुपचाप चला गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हम कई बार पढ़े लिखे समझदार होने के बावजूद हम बाघ वाली हरकत करते हैं। हम अपने आसपास के जो गधे की मानसिकता वाले लोग हैं, वैसे लोग जो सब कुछ
जानते हुए भी आपको गुमराह करते हैं, आपको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, और जब आप सही बोलते हैं तो आपसे बहस करते हैं, गलत को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, वरना आपकी हालत भी उस बाघ की तरह होगी। आपके जीवन के अपने लक्ष्य हैं, आपको जीवन में कुछ हासिल करना है, कुछ पाना है, और आपको बड़ी लड़ाई लड़नी है, बड़ा संघर्ष करना है। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। हमारा लक्ष्य बड़ा है, हम पड़ाव को मंजिल नहीं समझ सकते हैं, अर्थात हम उन लोगों के बातों में उलझ के नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें अभी दूर तक सफ़र तय करना है, हमारी मंजिल दूर है, हमें बड़ा लक्ष्य तय करना है। तो वैसे लोग जो आपको अपने कुतर्कों में, अपने जाहिली, अपने बेमतलब के बेतुके दलीलों में फंसाने की कोशिश करें, आप हार मान जाओ। आप कहो हाँ आप सही हो, मैं गलत हूँ, और वहाँ से आगे बढ़ जाओ। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि बालू से तेल निकाला जा सकता है, परंतु जाहिल को नहीं समझाया जा सकता है। इस कहानी से और इस सूझबूझ के आज के इस वीडियो से हमें ये समझ में आता है कि जिसकी मंजिल दूर है, जिसका लक्ष्य अभी बाकी है, वो कुतर्कों के बीच में नहीं उलझता है, और वो चुपचाप अपनी हार मान लेता है। लेकिन जाहिल से और बेमतलब के लोगों से, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनसे नहीं उलझता है। तो हम ऐसे लोगों से नहीं उलझेंगे और हम आगे बढ़ेंगे जीवन में। और वैसे लोग जो हमें उलझाने का, जो हमें रोकने का, जो हमें फंसाने का प्रयास करेंगे, हम कह देंगे कि ठीक है आप सही बोल रहे हैं, मैं ही गलत बोल रहा हूँ, आप जीत गए, हम हार गए, और वहाँ से आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हमारा मकसद उनको हराना नहीं है, हमारा मकसद ऊंचा है, हमें आगे बढ़ना है जीवन में। उनका तो मकसद ही है कि आपको उलझा के रखें। तो उलझना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसी तरीके फिर कोई कहानी, फिर कोई बातचीत, लाइफ और लाइफ से जुड़े फिलॉसफी को लेकर हम बात करने आएंगे आपके बीच। मैं डॉक्टर मोहम्मद अली सूझबूझ के इस एपिसोड में फिर आपसे मिलने आऊँगा। आज के लिए इतना ही। जय भारत, जय हिंद साथियों।